ये मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो है मॉर्निंग में हम एक वीडियो दिए थे आपके बीच, जो है कि आज जो है एक टॉपिक जो है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। ये जो है अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्र ध्वज, जो आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इसीलिए जो है इसी अवसर पे जो है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो भी बात है, हम संपूर्ण बात को इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय ध्वज। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जो है अपना जो है राष्ट्रीय ध्वज जो क्या है वो तिरंगा है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है तो वो तिरंगा है। ये पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा। अब देखिए, 3 रंगों के होने के कारण इसको जो है तिरंगा कहा जाता है। यानी कि तिरंगा जो है इसको 3 रंग के होने के कारण क्या कहा जाता है, तो तिरंगा कहा जाता है। अब देखिए, 3 रंगों में सबसे ऊपर में जो होता है वो केसरिया होता है। देखिए, ये सब का क्या प्रतीक है, क्या जो है वो इम्पोर्टेंट है, यानी केसरिया है तो वो किस चीज का प्रतीक है, तो ये सब क्वेश्चन आता है। तो केसरिया जो है वीरता, निस्वार्थ, शक्ति और त्याग का प्रतीक है। वीरता, निस्वार्थ, शक्ति और जो है त्याग का प्रतीक है क्या, तो केसरिया। अब जो है उसके मध्य में जो है उजला यानी सफेद होता है। उसके मध्य में जो है उजला या सफेद होता है, जो सदा सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। सदा सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। और सबसे नीचे में जो होता है वो हरा होता है, हरियाली, विकास और खुशहाल का प्रतीक है। हरियाली, विकास और खुशहाल का प्रतीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तिरंगे के मध्य में जो होता है गहरे नीले रंग का चक्र होता है। ये क्वेश्चन है गहरा नीला। ठीक है, गहरे नीले रंग का जो है चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियां होती है। ये भी क्वेश्चन है कि चक्र में कितने तिलियां होती है, तो 24 तिलियां होती है। अब देखिए, चक्र जो है ये धर्म के रास्ते पर चलते हुए सत्य और प्रगति का प्रतीक है। ये क्वेश्चन है कि चक्र जो है किसका प्रतीक है, तो सत्य और प्रगति का प्रतीक है क्या, तो चक्र। अब देखिए, चक्र का रंग जो है अंतः सागरीय नीला। ये जो है क्वेश्चन है, या तो ये ऑप्शन रहेगा या तो ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चक्र का रंग जो है अंतः सागरीय नीला होता है। अब देखिए, तिरंगा जो झंडा होता है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3:2। तो देखिए, एग्जाम में इसको ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी जो है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे देता है, तो उस स्थिति में जो है आप रटे हुए रहते हैं 3:2, तो उस स्थिति में जो है आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है, वहां लंबाई जो है ज्यादा और चौड़ाई कम। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 3:2 होता है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष जो है ये जेबी कृपलानी। क्वेश्चन है कि संविधान के झंडा समिति का अध्यक्ष जो थी वो कौन थी, तो जेबी कृपलानी थे। अब देखिए, इन्हीं के अनुशंसा पर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। यानी कि संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी, और इन्हीं के अनुशंसा पर 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज यानी तिरंगा को स्वीकार किया गया। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। लेकिन क्या था, ये तो तैयार किए थे, लेकिन जिस पर चरखा का चित्र था। ये क्वेश्चन है, चरखा का चित्र यानी राष्ट्रीय ध्वज का, यानी कि सबसे पहले जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो बनाए थे वो मैडम भीकाजी कामा बनाए थे, लेकिन उस पर चित्र जो था वो चरखा का चित्र था। अब देखिए, अभी जो वर्तमान ध्वज है उसका जो है ये पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया, जिस पर चक्र था। अभी जो है वर्तमान में जो है चक्र है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया, जिस पर चरखा का चित्र था, तो मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो फिर ये मारिएगा
चरखा वहां नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया। ठीक है, तो जो है ये ऑप्शन रहेगा तो ये मारिएगा, ये नहीं रहेगा तो फिर वो मारिएगा। ठीक है, तो भिक्काजी कामा जो बनाए थे उस पे चरखा का चित्र था, पिंगली वेंकैया जो बनाए थे उस जो है चक्र का चिन्ह था। अब देखिए हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का इतिहास जो है 1929 से ही आरंभ होता है। हमारे राष्ट्रीय झंडा यानी तिरंगा का इतिहास जो है 1929 से ही प्रारंभ होता है। अब देखिए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार झंडा को फहराया, जिस पर जो है चरखा का चित्र था। जैसे देखिए इस समय जो जवाहरलाल नेहरू जो है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार जो है झंडा को फहराया था, और वो जो झंडा था उस पर चित्र था चरखा का। अब देखिए स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार जो है 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में फहराया गया था। यानी स्वतंत्र भारत के में जो है राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार जो है 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में फहराया गया था। देखिए आपको पता है कि रात्रि में ही फहराया गया था, तो पाकिस्तान में जो है दिन वही रह गया था, यानी 12 बजे से पहले ही रह गया था, जबकि भारत में 12 बजे के बाद हो गया था। इसीलिए हम लोग जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को संसद भवन पर से ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा, देखिए 15 अगस्त 1947 के दिन, जिस दिन से हम लोग की आजादी मिला, तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा जो था यूनियन जैक, उसको उतार कर और उसी स्थान पर भारत का तिरंगा झंडा जो है फहराया गया। कहने का मतलब ये कि 15 अगस्त 1947 को संसद भवन पर से ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा यूनियन जैक को हटाकर यानी उतार कर उसी स्थान पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये दोनों दिन को जो है फहराया जाता है झंडा को, यानी झंडा तोलन किया जाता है। तो देखिए 15 अगस्त जो अभी आज है, 15 अगस्त को जो है दिल्ली के लाल किला पर प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। तो आज जो है 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झंडा तोलन किया गया। तो ये 15 अगस्त दिल्ली के लाल किला और प्रधानमंत्री। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है कि 15 अगस्त के प्रधानमंत्री रहते हैं कि राष्ट्रपति रहते हैं। तो देखिए 5 से 15 और 5 से प्रधानमंत्री। ठीक है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति। और ये दिल्ली के लाल किला पर जो है फहराते हैं प्रधानमंत्री। अब देखिए 26 जनवरी ये राजपथ, या जो है आपको इंडिया गेट भी रहेगा, लेकिन ये राजपथ जो है राष्ट्रपति भवन से होते हुए इंडिया गेट जाते हुए आगे जो है राष्ट्रीय संग्रहालय तक जाती है। ठीक है, और यहाँ जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है फहराया जाता है। तो देखिए आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश जो है आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जबकि संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं। तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान जो है लागू किया गया था। तो संवैधानिक प्रमुख, इसीलिए जो है राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख है, इसीलिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा तोलन किया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसको समाप्त करेंगे, मिटा देंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है। 3 रंगों के होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, तो तिरंगा कहा जाता है। ऊपर में केसरिया वीरता, निस्वार्थ, शक्ति और त्याग का प्रतीक है, जबकि मध्य में उजला यानी सफेद या श्वेत कह सकते हैं, सदा सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। जबकि सबसे नीचे में हरा होता है, हरियाली, विकास और खुशहाल का प्रतीक है। जबकि तिरंगे के मध्य में जो सफेद होता है उसी पे जो है गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियां होती है, चक्र जो है
धर्म के रास्ते पर चलते हुए सत्य और प्रगति का प्रतीक है। मुख्य रूप से कह सकते हैं आप चक्र जो है सत्य और प्रगति का प्रतीक है, जबकि चक्र का रंग जो है अंतःसागरीय नीला होता है। ठीक है, अंतःसागरीय नीला होता है। तो ये दोनों जो है याद रखिएगा, ये ज्यादा जो है आपको यही मिलेगा, अंतःसागरीय नीला या फिर गहरा नीला। ठीक है, जबकि तिरंगे के लंबाई यानी तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3:2 होता है। संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी थे और इन्हीं के अनुशंसा पे यानी 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को यानी तिरंगा को स्वीकार किया गया। अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है मैडम भीका जिकामा द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर जो है चरखे का चित्र था, जबकि पिंगली वेंकैया ने भी डिजाइन बनाए थे राष्ट्रीय ध्वज का, लेकिन वो जो है वर्तमान जो है ध्वज उसी तरह का जो है ध्वज था और उसी का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा, जिस पर चक्र का चित्र था। हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का इतिहास जो है 1929 से आरंभ होता है। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया था, जिस पर चरखा का चित्र था। अब देखिए स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज जो है प्रथम बार 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में फहराया गया था। 15 अगस्त 1947 को संसद भवन पर से ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा यूनियन जैक को हटाकर या उतारकर उसी स्थान पर जो है तिरंगा को फहराया गया था। और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री द्वारा अब दिल्ली के लाल किला पर और 26 जनवरी को राजपथ यानी कह सकते हैं इंडिया गेट भी वहां जो है राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमें उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो इसको रोकते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आजादी से पूर्व झंडे का इतिहास यानी आजादी से पूर्व भी जो झंडा था उसका इतिहास हम लिखे हैं। तो चलिए देखिए, सर्वप्रथम जो है 7 अगस्त 1906 ईस्वी को, सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता के पारसी बागान चौराहे पर, सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता के पारसी बागान के चौराहे पर हरा, पीला और लाल तीनों रंगों की पट्टियां वाली तिरंगे ध्वज का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया था, जिसके मध्य में वंदे मातरम अंकित था। तो देखिए इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि मैडम भीका जिकामा जो बनाए थे, डिजाइन किए थे, उस पे चरखे का चित्र था, जबकि पिंगली वेंकैया जो बनाए थे उस पे जो है चक्र का चित्र था। अब तो जो है यहाँ देखिए कलकत्ता के पारसी बागान के चौराहे पर हरा, पीला और लाल तीनों रंग का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में यानी पट्टियां, तीनों रंग की पट्टियां वाली राष्ट्रीय तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया था, जिसके मध्य में क्या था तो वंदे मातरम था। ठीक है, तो आपको इस तरह से पूछ सकता है कि 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता के पारसी बागान के चौराहे पर 3 रंग के लाल, पीला और हरा 3 रंग की पट्टियां वाली तिरंगे ध्वज का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया था। उस पे किस चीज का वर्णन था यानी क्या लिखा हुआ था तो वंदे मातरम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है 1916 ईस्वी में हुआ था होम रूल आंदोलन हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में हुआ था और ये जो हुआ था तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत हुआ था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की सहायता से। अब देखिए इन्होंने ध्वज जो प्रस्तुत किया था जिसमें चांद तारा और ब्रिटिश का यूनियन जैक भी अंकित था। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उनके झंडे पर क्या अंकित था तो चांद तारा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चांद तारा, फिर ऑप्शन रहेगा यूनियन जैक, फिर ऑप्शन रहेगा कि वंदे मातरम, या फिर रहेगा ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों। आगे जो है 1921 ईस्वी में विजयवाड़ा के
कांग्रेस अधिवेशन में एक आंध्र युवा, कहने का मतलब कि आंध्र प्रदेश के एक युवा द्वारा प्रस्तुत तिरंगे ध्वज को गांधी जी ने भी जो है स्वीकृति प्रदान की। कहने का मतलब ये कि 1921 ईस्वी में विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में उस समय था, ठीक है, विजयवाड़ा जो कृष्णा नदी के तट पे है, आपको पता है। 1921 ईस्वी में विजयवाड़ा के एक कांग्रेस अधिवेशन में, विजयवाड़ा के कांग्रेस अधिवेशन में एक आंध्र युवा द्वारा प्रस्तुत तिरंगे ध्वज को गांधी जी ने भी स्वीकृति प्रदान की, जिसमें चरखा अंकित था, जिसमें जो है चरखा अंकित था। जैसे हम आपको बताएं अभी थोड़ा देर पहले कि जो मैडम भीका जी का जो बनाए थे, यानी डिजाइन बनाए थे, उस पे चरखा का चित्र था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय ध्वज का महत्वपूर्ण नियम। राष्ट्रीय ध्वज का महत्वपूर्ण नियम, ये हमारा जो झंडा है तिरंगा, उसको जो है उसके लिए क्या क्या नियम है जो महत्वपूर्ण है, उसको हम इसमें शामिल किए हैं। तो देखिएगा, पहला है झंडे को कभी भी झुकना नहीं चाहिए। झंडे को कभी भी झुकना नहीं चाहिए। अगला है इसे सबसे ऊपर फहराना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर संभव हो जितना ऊंचाई तक, उतना ऊंचाई तक यानी फहराना चाहिए। कहने का मतलब ये कि वो ऊंचा वाले स्थिति में वो जो है जितना संभव हो उतना ऊंचा में जो है फहराना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इसे सबसे ऊपर फहराना चाहिए। अब जो है अन्य कई देशों का झंडा हो तो, कहने का मतलब और कई भी देश का झंडा है, सब जो है फहरा रहा है, तब उस स्थिति में अपना झंडा जो है दाईं ओर, अपना झंडा जो है दाईं ओर, अन्य देशों की झंडा बाईं ओर रखना चाहिए। जैसे और भी कई देशों का झंडा है और वहां अपना झंडा है, तो अपना झंडा जो है हमेशा दाईं ओर रखना चाहिए और अन्य देशों की झंडा जो है हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए। अब देखिए, सूर्योदय से पहले इसे नहीं फहराना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जब तक सूर्य उदित नहीं होते हैं उसके बाद ही जो है आप झंडा तोलन कर सकते हैं, फहरा सकते हैं, यानी सूर्योदय से पहले जो है आप झंडा तोलन यानी फहरा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो है नियम है। अब देखिए अगला है, सूर्यास्त से पहले ही इसे विधिवत उतार लेना चाहिए। यानी सूर्यास्त से पहले जो है वो झंडे को उतार लेना चाहिए। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर आप जो है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो आपको 1 वर्ष तक की सजा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से, यानी कि आजादी से पूर्व जो है झंडे का इतिहास, ठीक है। तो सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता के पारसी बागान के चौराहे पर हरा, पीला और लाल तीनों रंगों की पट्टियां वाली तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया, जिसके मध्य में लिखा हुआ था क्या, तो वंदे मातरम। इसके मध्य में क्या लिखा हुआ था, तो वंदे मातरम। अब देखिए 1916 ईस्वी में होम रूल के समय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने ध्वज प्रस्तुत किया था, जिस पर चांद तारा और ब्रिटिश का यूनियन जैक भी था। ब्रिटिश का यूनियन जैक भी अंकित था। अब देखिए 1921 ईस्वी में विजयवाड़ा के कांग्रेस अधिवेशन में एक आंध्र प्रदेश के युवा ने प्रस्तुत तिरंगे ध्वज को गांधी जी ने भी जो है स्वीकृति प्रदान किए और उस पर जो है चरखा का चित्र था। और प्रमुख जो है नियम, ध्वज का नियम क्या है, तो झंडे को कभी झुकना नहीं चाहिए, इसे ऊपर सबसे ऊपर फहराना चाहिए, इसे जो है सबसे ऊपर फहराना चाहिए। अन्य कई देशों का झंडा हो तो अपना झंडा दाईं ओर और अन्य देशों की झंडा जो है बाईं ओर रखना चाहिए। अब देखिए अगला है, सूर्योदय से पहले इसे नहीं फहराना चाहिए और सूर्यास्त से पहले ही इसे विधिवत ढंग से उतार लेना चाहिए। अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज का
अपमान करने पर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो है आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो देखिए आज स्वतंत्रता दिवस यानी 74वें हम लोग मनाए। तो देखिए उसी ऊपर जो है ये हम राष्ट्रीय ध्वज का वीडियो हम दिए। तो आप जो है इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए आगे देखिए, आगे जो है 1921 ईस्वी में विजयवाड़ा के कांग्रेस अधिवेशन में एक आंध्र युवा, कहने का मतलब कि आंध्र प्रदेश के एक युवा द्वारा प्रस्तुत तिरंगे ध्वज को गांधी जी ने भी जो है स्वीकृति प्रदान की। कहने का मतलब ये कि 1921 ईस्वी में विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में उस समय था, ठीक है, विजयवाड़ा जो कृष्णा नदी के तट पे है, आपको पता है। 1921 ईस्वी में विजयवाड़ा के एक कांग्रेस अधिवेशन में, विजयवाड़ा के कांग्रेस अधिवेशन में एक आंध्र युवा द्वारा प्रस्तुत तिरंगे ध्वज को गांधी जी ने भी स्वीकृति प्रदान की, जिसमें चरखा अंकित था, जिसमें जो है चरखा अंकित था। जैसे हम आपको बताएं अभी थोड़ा देर पहले कि जो मैडम भिका जी का जो बनाए थे, यानी डिजाइन बनाए थे, उस पे चरखा का चित्र था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय ध्वज का महत्वपूर्ण नियम। राष्ट्रीय ध्वज का महत्वपूर्ण नियम, ये हमारा जो झंडा है तिरंगा, उसको जो है उसके लिए क्या क्या नियम है जो महत्वपूर्ण है, उसको हम इसमें शामिल किए हैं। तो देखिएगा, पहला है झंडे को कभी भी झुकना नहीं चाहिए। झंडे को कभी भी झुकना नहीं चाहिए। अगला है इसे सबसे ऊपर फहराना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर संभव हो जितना ऊंचाई तक, उतना ऊंचाई तक यानी फहराना चाहिए। कहने का मतलब ये कि वो ऊंचा वाले स्थिति में वो जो है जितना संभव हो उतना ऊंचा में जो है फहराना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इसे सबसे ऊपर फहराना चाहिए। अब जो है अन्य कई देशों का झंडा हो तो, कहने का मतलब और कई भी देश का झंडा है, सब जो है फहरा रहा है, तब उस स्थिति में अपना झंडा जो है दाईं ओर, अपना झंडा जो है दाईं ओर, अन्य देशों की झंडा बाईं ओर रखना चाहिए। जैसे और भी कई देशों का झंडा है और वहां अपना झंडा है, तो अपना झंडा जो है हमेशा दाईं ओर रखना चाहिए और अन्य देशों की झंडा जो है हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए। अब देखिए, सूर्योदय से पहले इसे नहीं फहराना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जब तक सूर्य उदित नहीं होते हैं उसके बाद ही जो है आप झंडा तोलन कर सकते हैं, फहरा सकते हैं। यानी सूर्योदय से पहले जो है आप झंडा तोलन यानी फहरा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो है नियम है। अब देखिए अगला है, सूर्यास्त से पहले ही इसे विधिवत उतार लेना चाहिए। यानी सूर्यास्त से पहले जो है वो झंडे को उतार लेना चाहिए। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर आप जो है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो आपको 1 वर्ष तक की सजा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से, यानी कि आजादी से पूर्व जो है झंडे का इतिहास, ठीक है। तो सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता के पारसी बागान के चौराहे पर हरा, पीला और लाल तीनों रंगों की पट्टियां वाली तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया, जिसके मध्य में लिखा हुआ था क्या, तो वंदे मातरम। इसके मध्य में क्या लिखा हुआ था, तो वंदे मातरम। अब देखिए 1916 ईस्वी में होम रूल के समय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने ध्वज प्रस्तुत किया था, जिस पर चांद तारा और ब्रिटिश का यूनियन जैक भी था। ब्रिटिश का यूनियन जैक भी अंकित था। अब देखिए 1921 ईस्वी में विजयवाड़ा के कांग्रेस अधिवेशन में एक आंध्र प्रदेश के युवा ने प्रस्तुत तिरंगे
ध्वज को गांधी जी ने भी जो है स्वीकृति प्रदान किए और उस पर जो है चरखा का चित्र था। और प्रमुख जो है नियम, ध्वज का नियम क्या है, तो झंडे को कभी झुकना नहीं चाहिए, इसे ऊपर, सबसे ऊपर फहराना चाहिए, इसे जो है सबसे ऊपर फहराना चाहिए। अन्य कई देशों का झंडा हो तो अपना झंडा दाईं ओर और अन्य देशों की झंडा जो है बाईं ओर रखना चाहिए। अब देखिए अगला है, सूर्योदय से पहले इसे नहीं फहराना चाहिए और सूर्यास्त से पहले ही इसे विधिवत ढंग से उतार लेना चाहिए। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो है आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस यानी 74वें हम लोग मनाए। तो देखिए, उसी ऊपर जो है ये हम राष्ट्रीय ध्वज का वीडियो हम दिए। तो आप जो है इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।